भैया मतलब मेरे को ऐसा होता है ना कि कभी कभी लगता है कि आज लगता है कि जैसे अगर मैं आज ही स्पेसिफिक दिन मेरे को लगता है कि आज मैं पूरा ही पढ़ लूँ। हाँ तो हाँ। मैं आज एकदम खींच देता हूँ एक दिन की 12 घंटे पढ़ रहे हैं 13 घंटे पढ़ रहे हैं बैठ रहे हैं बहुत देर तक। हम्म। लेकिन फिर अगले दिन भी ठीक है मैं एक हफ्ते तक मैक्सिमम वो पेस बनाए रखता हूँ कि 12-13 नहीं तो मिनिमम 8-9। ठीक है। ठीक है लेकिन फिर होता क्या है फिर एकदम से वो ड्रॉप होता है। तो उसके ड्रॉप बाद होके कहाँ जाता है, कितना पढ़ पाते हो फिर ड्रॉप के बाद? 3 घंटा मैक्सिमम। ठीक है। हाँ और फिर मतलब ऐसा है कि फिर मैं नेट पे कुछ देखता रहता हूँ फिर ऐसे मैं अचानक से मेरे को फिर क्यूरियोसिटी कि मैं बिटकॉइन के बारे में पढूं फिर लगता है कि क्रिप्टो करेंसी के बारे में पढ़ते हैं। हाँ हम्म। लेकिन फिर धीरे धीरे वीडियो कोई यूट्यूब पे कोई डालता है वीडियो की माई जर्नी टू ये वो। हाँ हाँ। पर अब मैंने यूट्यूब कम कर दिया सारे सोशल मीडिया भी हटा दिए मैंने ऑलमोस्ट। लेकिन फिर भी अभी अभी भी आजकल ऐसा होता है कि लगता है कि कभी कभी अभी भी जेई के लिए पढूं या बिटसैट पे पूरा फोकस करूं। मतलब अंदर से लगता है कि जेई के लिए करना चाहिए क्योंकि वो उससे मेरे ऑप्शंस खुल जाते हैं ज्यादा। राइट राइट। लेकिन फिर कभी कभी लगता है कि अगर दोनों पे करूंगा दोनों में से किसी में भी नहीं हुआ तो फिर तो कहाँ गई। हाँ, तुम्हारी जेई में परसेंटाइल कितनी थी मेंस में? भैया मेरी फर्स्ट अटेम्प्ट में 76 थी। ठीक है। सेकेंड अटेम्प्ट में 89 थी। ओके ओके। और मेरा था कि मैं अभी और कैसे करते करते 1998 99 तक कर दूंगा पर फिर कभी कभी लगता है अंदर से कि कितना भी कर लो होता ही नहीं है। देखो, पहली बात तो जैसे तुमने बताया कि कभी कभार तुम 11-12 घंटे पढ़ लेते हो, फिर कभी कभार वो ड्रॉप हो जाता है। सो वो तो देखो सबके साथ ही है, उसका सॉल्यूशन बस यही है कि वो जो मिनिमम तुम्हारा 3 आवर्स वाला है ना, उसको कंटिन्यू कर लेना। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि अपन रोज 12 घंटे पढ़ लें और वो सस्टेन हो जाए ओवर अ पीरियड ऑफ 2 मंथ्स और 3 मंथ्स। कभी ना कभी तो नीचे आएगा इसी, क्योंकि अपने बॉडी को, माइंड को रेस्ट की ज़रूरत है। तो बस उसमें तुम्हें ये इंश्योर करना है कि वो जो दिन होते हैं जब पढ़ाई का मन नहीं हो रहा होता, उस दिन भी मिनिमम अगर अपन 3 से 4 घंटे पढ़ रहे हैं, तो बेसिकली वो कंसिस्टेंसी बनी रहेगी, वो फिर मोमेंटम ब्रेक नहीं होगा। सो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं, बस इसमें ये ध्यान रखना कि कंसिस्टेंसी बनी रहे, राइट। हाँ क्योंकि जैसे राइट जो राइट। कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स हैं, इसमें इंटेंसिटी से ज़्यादा कंसिस्टेंसी इंपॉर्टेंट है। कि अगर कोई जना 5 दिन तो 12 घंटे पढ़ ले, फिर अगले 5 दिन जीरो पर आ जाए, या 1-2 घंटे ही पढ़ पाए, या जो पढ़ रहा है वो समझ में उसको नहीं आ रहा, प्रोडक्टिविटी नहीं आ रही, तो फिर इनिशियली 5 डेज का उतना फ़ायदा नहीं है। अगर वो 10 घंटे इंस्टेड 5-5 घंटे पढ़ता है, तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है, क्योंकि वो कनेक्टेड है उन चीज़ों से जो उसको एग्ज़ाम में यूज़ करना है, राइट। तो बस इसका ध्यान रखना कि वो मिनिमम जो तुम्हारा 3 घंटे का है वो मिनिमम रहे, उससे कम नहीं होना चाहिए। बाकी वो ऊपर नीचे तो चलता रहेगा, ठीक है, तो उसमें ज़्यादा टेंशन मत लो। दूसरी चीज़ जैसे, हाँ बोलो बोलो। नहीं नहीं आप बोलिए सर। दूसरी चीज़ जैसे तुमने बिटकॉइन वगैरह का बताया, डिस्ट्रैक्शंस हैं बेसिकली ये। तो मैं बस अभी तो यही बोलूँगा कि लाइक जस्ट सेट योर प्रायोरिटीज़। अगर तुम्हें लग रहा है कि अभी तुम्हें बिटकॉइन के बारे में जान के ज़्यादा रिटर्न्स मिल सकते हैं इन द लॉन्ग टर्म का सोचना, तो तुम उसको देख सकते हो। मतलब दिन में 1 आध घंटा एक्स्ट्रा निकाल लिया, या फिर जैसे कभी खाना वाना खा रहे हैं, कभी पढ़ाई करके उठे हैं, तो बिल्कुल देख सकते हो। बट वो तुम अपनी प्रायोरिटीज़ खुद सेट करो। अगर तुम्हें लगता है कि यार अभी मुझे अपना जेई और बिटसाइट पे ही फोकस करना चाहिए, क्योंकि इन द शॉर्ट टर्म में भी 2-3 महीने में एक बार वो कंप्लीट हो जाएगा, मैं कॉलेज में आ जाऊँ, फिर भी मैं बिटकॉइन देख सकता हूँ। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मेरे लिए अभी वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो तुम जेई पे करो। तो वो तुम्हें प्रायोरिटी अपनी खुद सेट करनी पड़ेगी। सेम चीज़ जेई और बिटसाइट के साथ भी है। अब जैसे तुमने बताया कि जेई थोड़ा सा टफ है और लगता है कि नहीं हो पाएगा, लेकिन जेई में ये है कि अगर जेई की प्रिपरेशन कर रहे हो तो बिटसाइट में अलग से करने की ज़रूरत नहीं है फिर कुछ ज़्यादा। सिर्फ अपन को स्पीड वाला फाइटर और एक्यूरेसी को थोड़ा सा देखना है बस। तो इट्स ऑल अबाउट प्रायोरिटीज़। मतलब एक बार तुम बैठ के थोड़ा लिस्टिंग वगैरह कर सकते हो कि एक पेपर लिया, उसमें बीच में लाइन बनाना, और एक साइड जेई मेन, एक साइड बिटसाइट, तो दोनों के प्रोज कॉन्स लिख दो। तो तुम्हें अपना आप समझ में आ जाएगा कि यार मेरा इंक्लिनेशन किस तरफ ज़्यादा है और मुझे किस में ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। नहीं भैया देखिए हाँ दोनों से कॉलेज तो अच्छी ही मिलेंगे बिट स्टार्ट से भी अच्छा कॉलेज मिलेगा जेई से भी अच्छे कॉलेज ही मिलेंगे। लेकिन हाँ लगता है कि अगर मैं दोनों में ऐसे ऐसे करते रहूंगा तो जैसे किसी अगर मैं किसी में भी नहीं हो पाया तो फिर क्या ही फायदा ऐसा लगता हाँ, है। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ ना, कॉलेज तो दोनों से अच्छे मिलेंगे, बट अपन को कौन सा एग्जाम से अच्छा कॉलेज मिलने का चांस ज़्यादा है, हम्म, वो तुम्हें खुद एनालाइज करना पड़ेगा, राइट। तो हो सकता है तुम्हें अभी के अपनी प्रिपरेशन के हिसाब से लग रहा हो कि यार मैं 95 परसेंटाइल ले आऊँगा, या फिर मैं 98 परसेंटाइल ले आऊँगा जेई मेन्स में। तो अगर तुम उतने ले आओगे, देन डेफिनेटली तुम जेई मेन्स पे फोकस करते रहो, बिट साइड फिर अपने आप हो जाएगा। बट अगर तुम्हें लगता है कि नहीं यार मैं जेई में उतना अच्छा नहीं कर पाऊंगा, और अगर मैंने सेम एफर्ट्स करा तो बिट साइड बहुत अच्छा हो जाएगा, तो तुम बिट साइड पे आप फोकस करो। ये तो बहुत लगता है कि अगर मैं इतना ही एफर्ट बिट स्टार्ट में डालूंगा ना तो शायद 15 दिन में या 20 दिन में या मतलब 25 दिन में मैक्सिमम उतना वो आ जाएगा कि मैं
बिट साइड पे अच्छी ब्रांच आराम से क्रैक कर लूंगा, वैसे तो लगता फिर बिट साइड पे करो फिर 100% फोकस। लाइक फिर तो कोई पॉइंट नहीं है जेई मेंस पे जाने का। है। और ऐसे बिट साइड में इसमें लगता है कि रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं, जैसे मैंने मैथन को की टेस्ट सीरीज ले रखी है, अच्छा। उसमें मतलब देखता हूँ, फिर पहले पेपर करता हूँ, फिर उसके बाद हम्म। कम से कम 2.5 से 3.5 घंटे पेपर एनालाइज करता हूँ, हर एक क्वेश्चन देख के, और जो नहीं हुआ है वो 2-3 बार सॉल्व करके, तो उसमें लगता है कि हाँ इसमें मार्क्स बढ़ रहे हैं मेरे। हाँ। जैसे एक बारी में 20 नंबर बढ़ रहे हैं, अगले पेपर में फिर 20-20, हम्म। ऐसे ऐसे करके। और फिर ऐसा नहीं कि वो लूज हो जा रहा है, वो रह रहा है उसमें पे। हम्म। तो मतलब वैसे मेरे को लगता है। और जेई में मतलब मेरे को इतना ऑनेस्टली रिटर्न्स रिटर्न्स देखने को नहीं मिल रहा, बट फिर लगता है कि ये जेई है, और जेई में मतलब करूंगा तो हो सकता है, हम्म। तो वैसा लग रहा है। हो जाएगा यार, बिट साइड तो हो जाएगा तुम्हारा क्लियर फिर। मिलेंगे इस बार अपन बिट्स में। हाँ वो तो गेम है। तो मेरे हिसाब से फिर बिट साइड को ही करो तुम फोकस। क्योंकि जेई में एक ये भी है कि थोड़ा सा डिफिकल्टी लेवल भी ज़्यादा आता है। तो अगर तुमने आइडेंटिफाई कर भी लिया कि मेरा एक्स टॉपिक वीक है, तो उसको स्ट्रॉन्ग करने में जितना टाइम लग जाएगा उतने में तो तुम 3-4 टॉपिक्स कर सकते हो बिट साइड के लिए। और बिटसैट का है भैया कि ना ऐसे मतलब एक हाँ। शायद एक मेंटल ब्लॉक या क्या है कि अरे तो बिटसैट का तो हो जाएगा, तो मतलब ऐसा सा लगता है। और वो फिर मतलब ऐसा नहीं कि होता नहीं, हो भी जाता है वो। हाँ। तो और फिर पर लेकिन जेई में लगता है, जैसे जेई में मैंने मैथन को का क्रैश कोर्स है वो ले रखा है। हाँ। तो उसमें सर एकदम अच्छे अच्छे सवाल करते हैं, क्लास क्वेश्चंस कराते हैं अच्छे से। हम्म। तो क्लास क्वेश्चंस में फिर से सॉल्व करता हूँ, तो वो हो जाता है अच्छे से। और हम्म। जो उनकी डीपीपी है जो 1 घंटे में करनी है 25 क्वेश्चन की, उसमें हाँ। मेरी हालत खराब हो जाती है। हम्म। 13 या 14 या 15 क्वेश्चन तक पहुंच के हम्म। उसके बाद लगता है कि इतना सारा कैसे होगा एक बार। कितने क्वेश्चंस होते हैं और कितना टाइम होता है उसमें? सर 25 मिनट मतलब 25 क्वेश्चन होते हैं, और सर कहते हैं कि आप 1 घंटे का टाइमर लगाओ और अच्छा। फिर वो करो। और हर मतलब जैसे अभी अभी कोनिक सेक्शंस चल रहा था, तो उसमें ओके। पैराबोला की एक अलग डीबीपी थी, और हाइपरबोला और उसकी एलिप्स के अलग। इलिप्स की अलग डीबीपी थी। ठीक है। तो वैसे और फिर मैं ऐसे देखता उनका मटेरियल बहुत अच्छा है, लेकिन हाँ। फिर लगता है कभी कभी लगता है कि भाई साहब इतना इतना टफ मैथ। देखो ये इसमें तो क्या होता है ना, जैसे तुमने कोनिक सेक्शन ले लिया तो उसमें तो सारे क्वेश्चन ही लेंदी रहते हैं। मतलब जो इजीएस्ट क्वेश्चन रहेगा उसमें भी कम से कम तुम्हें 2-3 स्टेप्स तो करने पड़ेंगे। तो ऐसा हो सकता है कि अभी तुमने क्योंकि पैराबोला एलिप्स हाइपरबोला करा तो इसलिए तुम्हें ऐसा लग रहा है। अगर मैं तुम्हें कोई ईजियर चैप्टर कर दूं, बोल दूं करने को, तो उसमें तुम्हारे सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे। नहीं जैसे मेरा हाँ। डिफरेंशिएशन का था, या जैसे मेरे को कैलकुलस पर्सनली बहुत पसंद आता है करने में, ठीक है। तो मेरे से वो हो जा रहा है एकदम। लगता है हाँ। कि अरे ये तो मस्त है। हम्म। लेकिन ऐसे कोनिक सेक्शंस में और कभी थोड़ा बहुत उसमें भी बाइनोमियल थ्योरम में कुछ कुछ सवाल लगते हैं कि ये तो इतना हम्म। लंबा खिंच जाएगा, इसको कैसे करेंगे। हाँ। हाँ, उसकी वैसे टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि एग्जाम में तो सारे टॉपिक्स मिक्स आएंगे ना। तो अगर 45 क्वेश्चन जो आने वाले हैं मैथ्स में, अगर उसमें से 3 क्वेश्चन अपने कोनिक सेक्शन के आ भी गए, तो भी बाकी 40 क्वेश्चंस तो अपने पास हैं। और सारे क्वेश्चंस तो उनके भी ऐसा नहीं होगा कि इजी आएंगे, कुछ क्वेश्चंस तो लेंदी देंगे ही सही वो लोग पेपर में। तो उसको अपन लास्ट के लिए छोड़ के चलेंगे, शुरू में तो अपन इजी वाले करेंगे अटेम्प्ट जो बहुत फास्ट हो जाते हैं। तो चैप्टर वाइज क्वेश्चंस को देख के मतलब इसको ऐसे मत लेना कि मतलब मुझे इतना टाइम लग रहा है। क्योंकि एग्जाम में एक तो ये रहेगा कि 1 घंटा नहीं, अपने पास 3 घंटे हैं। तो अपन 3 घंटे। केमिस्ट्री में, लॉजिकल रीजनिंग में, फिजिक्स में टाइम कम करके मैथ्स में दे सकते हैं। बाकी अपन को सारे क्वेश्चंस करने की भी ज़रूरत नहीं है। 45 में से अगर तुमने 35 कर लिए, या मैं ऐसा बोलूँ 35 क्वेश्चन सही कर दिए, तो अपने आप ही तुम्हारा स्कोर बहुत अच्छा हो जाएगा। हाँ हाँ है ना? तो जी। इसको चैप्टर वाइज मत देखो। जब तुम मॉक टेस्ट दोगे ना, जिसमें कंप्लीट सिलेबस आएगा, उसमें देखना कि तुम्हें कौन से सब्जेक्ट में कितना टाइम लग रहा है। वहाँ से फिर तुम्हें एक्चुअल पता चलेगा अपना। ठीक है भाई, ठीक है। ठीक है। बाकी एक चीज़ और कर सकते हो, जैसे मैं अपना अपने टाइम पे बताता हूँ। मेरे साथ ऐसा हुआ था, मुझे लगने लग गया था कि जेई एडवांस नहीं हो सकता मुझसे, तो कम्प्लीटली बिट साइड पे फोकस करते हैं। ये है जेई एडवांस के 15 दिन पहले की बात। फिर मैंने जैसे बिट साइड पे फोकस करना स्टार्ट किया, मेरे साथ भी सेम चीज़ होती थी। क्वेश्चंस मुझे बहुत ईजी लगते थे, और अंदर से कॉन्फिडेंस था कि यार बिट साइड में कुछ ना कुछ नंबर तो आ ही जाएंगे, सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। तो अब क्योंकि ये कॉन्फिडेंस था, क्वेश्चन भी हो रहे थे, तो वहाँ से फिर मैंने सोचा कि यार जब बिट साइड तो अपना एक तरह से सेट ही है, सो वाई शुडंट आई फोकस अपॉन जेई एडवांस। एक बार ट्राई करके देख लेते हैं। अभी भी नहीं हो रहा, हो सकता है ना हो, लेकिन बिट साइड तो एज अ बैकअप है ही सही ना अपने लिए। तो तुम जेई मेंस के सारे चैप्टर्स नहीं तो जो इंपॉर्टेंट चैप्टर्स हैं उनके क्वेश्चंस एक बार ट्राई कर सकते हो। अगर कोई ऐसा चैप्टर है जो वीक है तुम्हारा, और उससे 3-4 क्वेश्चन आते हैं, जैसे मॉडर्न फिजिक्स है फिजिक्स में, या नहीं फिर मेरा मैथ में जैसे वेक्टर्स में मेरे को बहुत डर लगता है हाँ। करने, या 3D ज्योमेट्री जो उस वाले पार्ट में मेरे को लगता है कि नहीं है, नहीं हो पाता मुझसे वो। हम्म। उसके आप कह रहे हैं कि मैं पीवाईक्यूज या क्वेश्चंस करूं। हाँ।
मतलब अगर वो तुमसे बिटसैट लेवल का हो पा रहा है और जेई लेवल का नहीं हो पा रहा, तो तुम जेई लेवल के क्वेश्चंस करो। बट अगर कोई ऐसा टॉपिक है जो बिटसैट लेवल पर भी तुम नहीं कर पा रहे, तो फिर उसको बिटसैट तक ही रखो अभी। क्योंकि समझे। बेसिकली बात ये है कि अगर तुमने जेई मेंस के लेवल को कर लिया मास्टर, 70% भी मास्टर कर लिया, तो बिटसैट तो 100% हो जाएगा, है ना। तो जेई मेंस में भी अपन एक बार ट्राई कर सकते हैं, क्योंकि बिटसैट अपने पास ऑलमोस्ट सिक्योर है अभी। अगर तुम्हारे हर टेस्ट में 10 नंबर भी बढ़ जाते हैं, सो आफ्टर 5 to 10 टेस्ट तुम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हो, और बिटसैट में तो तुम बहुत अच्छा अचीव करो, ठीक है भाई। है ना। और भैया ऐसे मतलब ऐसे रहता है ना कभी कभी कि मन करता है कि आज संडे या थोड़ा सा ब्रेक ले लेते हैं, तो आप उसमें क्या एडवाइस देंगे? ले लो ब्रेक, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस उसमें तुम मतलब वही जैसे मैंने बोला ना, कंसिस्टेंसी ब्रेक नहीं होनी चाहिए। तो हाँ हाँ। अगर जैसा अपना रूल है कि रोज़ 3 घंटे पढ़ना है, और मेरा आज मन हो रहा है कि मैं ब्रेक ले लूँ, लेकिन वो 3 घंटे तो अपन को करना ही है। अब चाहे अब जैसे ब्रेक है तो उसमें कुछ लाइट टॉपिक्स ले सकते हैं, कुछ ऐसे टॉपिक ले लिए जो बहुत अच्छे से आते हैं। जो मैंने फॉर एग्जांपल, तुम्हें डिफरेंशिएशन पसंद है, तुमने 2 बार करा हुआ है, लेकिन फिर भी तुम्हारा मन नहीं है उस दिन, तो तुम थोड़ा डिफरेंशिएशन कर लो। या कोई ऐसा टॉपिक कर लो जो बहुत ईजी है, जिसके क्वेश्चंस तुमने पहले कर रखे हैं, सेम क्वेश्चंस वापस कर दो। तो बेसिकली अगर अपन वही चैप्टर्स करेंगे जो आता है, तो एक कंसिस्टेंसी भी बनी रहेगी और ज़्यादा एफर्ट नहीं लगेगा, है ना। और मैं करता हूँ ऐसा कि करो। जो मैंने वीक में पढ़ा कि उसका थोड़ा सा रिवीजन कर लेता हूँ या कुछ कर लेता हूँ, फिर छोड़ देता हूँ इसे आज के लिए। जैसे उसमें अगर मैंने वीक में से 7 या 10 टॉपिक पढ़े हैं, मतलब अगर वो फिर से करें तो मैं कुछ सिलेक्टेड क्वेश्चन मैं सर्व कर लेता हूँ क्वेश्चंस को कि ये हाँ, टफ लग रहा है या वो लग रहा है। हाँ, तो ये तो अगर परफेक्ट है, ये किसी तो पे बेस्ट चीज़ है फिर। स्वीट है। हम्म। हाँ, बस इतना ही था भैया, और आप कोई कुछ ऐड करना चाहेंगे? बाकी तो यार बस करते रहो, रिविजन करना बस। कि केमिस्ट्री में वही रहता है कि चीज़ें याद नहीं रहती, बहुत बार भूल जाते हैं अपन। तो एनसीईआरटी को मल्टीपल टाइम्स पढ़ो, अगर शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए तो और बना लो। नहीं बना नहीं छोटा भैया, ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए क्या करना चाहिए? बिटसैट में तो यार ऑर्गेनिक एनसीईआरटी से आता है, तो उससे ज़्यादा रिक्वायर्ड नहीं है। अब तो मतलब बस एनसीईआरटी को पढ़ के और मास्टर एग्जाम्पलर करके। हाँ, एग्जाम्पलर कर लो, और मैकेनिज़म्स का लॉजिक थोड़ा सा समझ लेना। जैसे जैसे बहुत बार क्या होता है ना, मतलब हम लोग क्या करते हैं, मैकेनिज़म्स याद तो कर लिए कि भाई पहले स्टेप में ये होगा, सेकंड में ये होगा, बट अपन को अगर रीज़न पता नहीं है, तो अगर कुछ सिमिलर मैकेनिज़्म वाला क्वेश्चन आया तो वहाँ अटक जाएंगे। तो जैसे एक एग्जांपल देता हूँ कि कभी भी जैसा ऑक्सीजन है, अगर उसका जो लोन पेयर है वो सी डबल बॉन्ड ओ पे अटैक करके उसको खोल देता है, तो कीटोन को ऑक्सीडाइज करके कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। तो वो अगर अपन को लॉजिक पता है कि जो लोन पेयर है वो नेगेटिव चार्ज है, सी डबल बॉन्ड ओ का सी पे डेल्टा पॉजिटिव आता है, तो हाँ, वो वहाँ अटैक करेगा, कर लेते हैं इसलिए हाँ। वो वहाँ अटैक कर रहा है। तो एक बार अपन को लॉजिक समझ में आ जाएगा, तो अगर थोड़ा सा डिफरेंट एक रिएक्शन भी आया एग्जाम में जो अपने एनसीईआरटी में नहीं है, स्टिल अपन सॉल्व कर ले। तो थोड़ा सा रीजनिंग पे भी ध्यान देना। हाँ, ठीक है भैया। बाकी एक और बुक आती बाकी है MS चौहान ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, अगर पहले वो नहीं करी तो सी मत करना। बड़ी सी है, हाँ, बहुत बहुत मोटी बड़ी सी है। है। हाँ, उसके मेरे पास डिफिकल्टी भी पीडीएफ हाई है। पढ़ा है, पीडीएफ पढ़ा है, लेकिन फिर मैंने इतनी बड़ी किताब मतलब मैं खुद देख के लगा कि इतने लंबे इतने सारे पेज अभी टाइम भी नहीं उतना, तो फिर मेरे ख्याल हाँ से ठीक रहेगा हाँ, ना ही पहले नहीं चलेगा। करी तो फिर अभी करने की ज़रूरत नहीं है। बस वही भैया। और बाकी अगर जैसे कुछ कुछ चैप्टर्स होते हैं जिसमें पीवाईक्यूज में आसान सवाल आ रखे होते हैं, पर ये अरिहंत वाली जो गाइड है ना, उसमें हाँ हाँ हाँ। कुछ अलग ही लेवल के मतलब पूछ रहे होते हैं ये लोग। तो उसमें उसमें तो मैं पीवाईक्यूज देख लेता हूँ कि इस लेवल का तो हो जाना चाहिए, फिर तो वो सही है कि और भी कुछ? इसमें यार एक्चुअली ऐसा होता है कि बिटसैट के PYQs तो ऑफिशियली आउट हुए नहीं ना। तो हाँ वो वो जो मेरी वेस्ट। हाँ, तो वो जो PYQs देते हैं वो जस्ट स्पेकुलेशन के बेस पे होते हैं, जो उन्होंने स्टूडेंट से पूछा है। तो मतलब अरिहंत के जो हाई लेवल के क्वेश्चन हैं, एक बार वो भी कर ही लो, क्योंकि हो सकता है अच्छा। उस लेवल के आ जाए। और एक तरह से अच्छा ठीक। है कि अगर कभी टफ पेपर आएगा तो तुम ऑलरेडी प्रिपेयर्ड रहोगे। प्रिपेयर्ड। राइट राइट। ठीक है भैया, हाँ बस इतना ही। चलो ठीक है, बाकी बताना, और कुछ पूछना हो तो मैसेज कर देना। हाँ श्योर भैया श्योर, थैंक यू भैया। ओके, वेलकम, गुड नाइट, बाय। गुड नाइट, बाय।